जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज का वो हम लोग कवर करेंगे। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, महात्मा गांधी। तो आपका फ्यूचर उसी पर डिपेंड करता है जो आप आज काम करते हैं, न कि जो है वह कल करेंगे परसों करेंगे। अगर टालते रहेंगे तो आपका गोल कभी अचीव नहीं होगा। इसलिए हर दिन आप टारगेट बनाइए, गोल बनाइए और उस पर जो है वह लगे रहिए। ये है महात्मा गांधी। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है, ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसको आप लोग जरूर पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, 4 पेज एवरीडे। आपकी लाइफ काफ़ी चेंज होगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी। तो कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन सा इंडियन जो है वह एशियन डेवलपमेंट बैंक का ईडी बना है। तो अभी उनका नाम है विकासशील। क्या नाम है उनका? विकासशील हैं। ये आईएएस ऑफिसर हैं। तो इनको बनाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला है इसका हेडक्वार्टर। और ये राजधानी है किसकी? फिलीपींस की राजधानी है ये। और इसका क्या कहते हैं, कब बना ये जो है वह बनाया गया है, एस्टेब्लिशमेंट इसका 1966 में। और कितने मेंबर्स हैं इसके? मेंबर्स कंट्री है 68 मेंबर्स कंट्री हैं। ऐसा नहीं है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो सिर्फ एशियन कंट्रीज़ के मेंबर ही इसमें बनते हैं, नहीं, यूएसए भी है इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। कभी भी अगर एडमिशन करने के लिए आए, क्वेश्चन आए कौन कौन सा मेंबर्स है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके प्रेसिडेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नाम आप नोट करिए, टेढ़ा सा नाम है, माता तसुगा असाकावा। ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मासा तसुगा असाकावा। तो ये आप याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनीला फिलीपींस का जो है करेंसी का नाम क्या है। फिलीपींस का करेंसी का नाम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, यही हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, विकासशील। अभी जो है बांग्लादेश भी न्यूज़ में था। वहाँ पे इलेक्शन हुआ है। वहाँ पे क्या हुआ है, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है। तो वहाँ पे 5th टर्म के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है वह कौन चुने गए हैं? अवामी लीग जो पार्टी है, अवामी लीग पार्टी जो वहाँ पे सत्ता में फिर से आई है, ये है शेख हसीना जो है वह फिर से, ये लगभग ये 2009 से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और 5वीं बार जो फिर से बन गई है। ये प्रो इंडियन है, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है कि ये इनका फिर से चुना जाना है। काफ़ी सपोर्ट है। ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और जिसकी स्थापना जो हुई थी 1971 में। इससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान ये हुआ करता था। तो 1971 में ऑपरेशन इंडिया ने काफ़ी समर्थन किया था उसको। और इसके जो फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, और उन्हीं की ये बेटी हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को हत्या कर दी गई थी। उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को लगभग मार दिया गया था। सिर्फ जो है वह 2 ही मेंबर्स बचे थे। शेख हसीना उस समय जर्मनी में थी, इसलिए ये बच गई थी, अदरवाइज जो है ये भी नहीं रहती। इंडिया ने उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के थी, इंदिरा गांधी, उन्होंने इनको शरण दिया था, इंडिया में रुकी थी, और जिसके कारण काफ़ी ये प्रो इंडियन इनका पॉलिसी रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनका फिर से सत्ता में आना बहुत अच्छी बात है। इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज जो था सिर्फ 40% है, जबकि जो 2018 में जो इलेक्शन हुआ था लगभग 80% वोटिंग परसेंटेज था बांग्लादेश में। एक्चुअली हुआ क्या कि जितने भी अपोजिशन पार्टी है वहाँ पे बांग्लादेश में, उन्होंने इस इलेक्शन का बायकॉट किया था। तो इसके कारण भी ये कारण रहा कि यहाँ पे इलेक्शन यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। हाँ, लेकिन इंडिया के लिए अच्छी बात है कि शेख हसीना जो है वह वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनी है। यही है शेख हसीना जिनकी मैं बारे में बात कर रहा था। बांग्लादेश को थोड़ा मैप में देखते हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया टच करता है। सबसे लंबा बॉर्डर किसी कंट्री का टच करता है तो वो है बांग्लादेश। इसका मैं आपको ट्रिक्स बताया था। बचपन ये आप याद रखिए। बचपन में भूल, तो बी से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, एन से नेपाल और भू से भूटान। तो इस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करता है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल और उसके बाद भूटान। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सजाइए कि किसका बॉर्डर सबसे ज़्यादा इंडिया से टच करता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा है, ये मैं ट्रिक्स आपको बता दिया हूँ, कभी आप नहीं भूलिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा आप। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ये देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पे गंगा रिवर जो है इधर कोलकाता ये होते हुए, मतलब वेस्ट बंगाल होते हुए एंटर करती है, और इसका नाम जो है वह पद्मा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? गंगा का नाम पद्मा। और यहीं पे जो है वह ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहाँ पे बांग्लादेश में ही मिलती है, और इसका नाम जो ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है वहाँ पे जमुना।
ये देखिए माउथ ऑफ गंगा, यहाँ पे जो है वह डेल्टा बनाती है और यहाँ पे जो है वह एंट्री करती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है चिटगांग पोर्ट। अब आपको याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से पास होता है, इंडिया से तो पास होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है वह यहाँ से पास होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। इधर जो है बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है इंडिया, इधर से ये बॉर्डर टच करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर जो है म्यांमार से इसका बॉर्डर टच करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप आपको ध्यान में रखना है। मैप में इसलिए बताता हूँ कि आप जो है उसको विजुलाइज कर सकें। BIMSTEC, who will become the first Indian to be appointed to the post of BIMSTEC सेक्रेटरी जनरल। BIMSTEC सेक्रेटरी जनरल के रूप में जो है वह किनको बनाया गया अभी, तो ये हैं इंदिरा मणि पांडे। इंदिरा मणि पांडे जो हैं उनको ये फर्स्ट इंडियन है जो BIMSTEC के सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। BIMSTEC के बारे में हम लोग जानते हैं। BIMSTEC का फुल फॉर्म क्या है? BIMSTEC का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। BIMSTEC आपने नोट कर दिया। BIMSTEC का जो है वह फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके मेंबर्स कौन है? याद करने का तरीका बहुत मैं आसानी से बता दे रहा हूँ। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड और इसके अलावा नेपाल एंड भूटान, इसके जो है वह मेंबर्स हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं BIMSTEC। हाँ, ये देखिए मैप में देखिए इंडिया है यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे ये ज्वाइन किया था 2004 में, फिर भूटान है, म्यांमार है, इसने ज्वाइन किया था 1997 में, और थाईलैंड है यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 7 कंट्रीज मेंबर हैं इसके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान नहीं है, आप याद रखिएगा पाकिस्तान नहीं है, इसीलिए इसका रिलेवेंस बढ़ गया है। सार्क अभी का रिलेवेंस खत्म हो चुका है क्योंकि उसका मेंबर जो है वह पाकिस्तान, इसके कारण उसकी मीटिंग नहीं हो पा रही है लगातार। लेकिन BIMSTEC जो है अभी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि इन देशों से हमारा रिलेशन जो है काफ़ी अच्छा है। BIMSTEC की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। इन सारे कंट्रीज का अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग जो है वो 1.73 बिलियन पॉपुलेशन है, ये सारे कंट्री को मिला दें तो, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना बड़ा पॉपुलेशन, अगर हम पूरा GDP अगर इन कंट्री का मिला दें तो लगभग $4.4 ट्रिलियन का ये GDP बनाता है। तो ये इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो है वह इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है और टेक्निकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। तो इसलिए ये इसकी स्थापना की गई थी। हाँ, तो ये इसलिए आप इसको ध्यान रखें कि इससे क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इवन UPSC भी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और ऐसा भी जो है वह सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है कोलकाता। कोलकाता की राजधानी कहाँ पे? वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे जो है वह चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जी हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। अभी जो है यहाँ पे एक ये TMC पार्टी के हैं। कौन से पार्टी के? TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं। और यहाँ पे अब ये इनकी मेंबर जो है TMC पार्टी के, वो न्यूज़ में थी महुआ मोत्रा, वो कृष्णा नगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको जो है अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वो भी अब मेंबर ऑफ नहीं रही। और वेस्ट बंगाल का अभी जो है नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किनको बनाया गया? दादा को बनाया गया है, सौरभ गांगुली को बनाया गया है। और ये जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, BCCI के फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले कौन थे ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल के? वो SRK शाहरुख खान थे। कब तक थे? 2012 से 2023 तक। 2023 में ये बन गए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। एक नेशनल पार्क है बुक्सा, जो अभी न्यूज़ में था, बुक्सा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है ये बुक्सा, और सुंदरबन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। सबसे बड़ा डेल्टा है यहाँ पे वर्ल्ड का, मैनग्रोव्स यहाँ पे मिलता है, ठीक है, और बंगाल टाइगर भी यहाँ पे मिलता है, सुंदरबन। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है गोवा। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये गोवा में स्टार्ट हुआ है। अब गोवा की राजधानी कहाँ पे? पणजी है। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत हैं, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PS श्रीधरन हैं पिल्लई,
ये जो है यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमेशा न्यूज में रहता है, मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम नेशनल पार्क जो है यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और मांडवी और जुआरी रिवर जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पास होता है गोवा से। और गोवा कब बना? 1961 में बना। गोवा जो है वह इंडिया का पार्ट कब बना? 1961 में। इससे पहले वहाँ पोर्तुगीज का रूल था, पुर्तगाल, ठीक है, पोर्तुगीज लोग का रूल था। इसलिए वहाँ पे देखिएगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। और चर्च, अगर अच्छे चर्च देखने हैं आपको तो आप गोवा जरूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत है। आपको अभी मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ कि गोवा आखिर कहाँ है। हाँ, एक चीज़ और, 10th सेंचुरी का यहाँ पे अभी न्यूज़ में था, 10th सेंचुरी का जो है वह कदम्बा इंस्क्रिप्शन मिला है यहाँ पे। कदम्बा इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? शिलालेख होता है। तो ये यहाँ पे पाया गया, ये न्यूज़ में था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी गोवा में ही होता है। और देखिए मैप में, देखिए गोवा, ये देखिए गोवा, यहाँ पे जो है इधर अरेबियन सीज का बॉर्डर टच करता है, इधर महाराष्ट्र से बॉर्डर टच करता है, इधर कर्नाटका है। यहाँ पे मोलेम, जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जो है वह बोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी न्यूज़ में रहता है, आपको ये याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंपापोरा फोर्ट ये भी है, न्यूज़ में रहता है, ये यूनेस्को साइट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने कवर किया। आज का जो करंट अफेयर्स है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर कल मिलेंगे। आप लोग चैनल को जो अभी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जो है आप रिवाइज करते रहें और वीडियो को देखते रहें। करंट अफेयर्स पे वीडियो आ रही है, और अभी जो भी इंपॉर्टेंट इशू होते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे अभी लक्षद्वीप और मालदीव का इशू चल रहा था, वहाँ पर भी मैंने वीडियो बनाया। बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।